हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर हैं जो, और जो आने वाले सवाल जो आपकी बोर्ड एग्जाम है इसमें संभावित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्या है इसमें, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज है बच्चों। सभी महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम लोग देखेंगे। तो जितने भी बच्चे इसको देखना चाह रहे हैं इसको देखें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों एक कॉपी बना लोगे, इसमें ये नोट करते हुए चलोगे, ताकि आप क्या करो, नोट करने का फायदा क्या है, ये आपको एग्जाम में फायदा दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस सीरीज को कॉपी से जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो बार बार खोजना नहीं पड़े, कौन सा वीडियो देखना है, क्या देखना है। उसमें रिवीजन करोगे कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको आप देख के जल्दी से चले जाओगे, तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। टॉपर्स बच्चे जो होते हैं सारी सीरीज को जरूर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लगाने की इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं एक वीडियो में, लेकिन वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, ताकि आप भी बोर ना हो और रेगुलर टाइमली नोट कर पाए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने 2017, 22, 23 में लगातार पूछा गया है। और ये आगे की डेट तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो रिपीट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं बच्चों। प्यारे बच्चों देखो क्या करेंगे, 100x² और माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें सवाल में जब कहे गुणनखंड विधि द्वारा, मूल निकालने के तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन आपसे जिस विधि से कहा जाए बच्चों आप वही विधि लगाएंगे। ठीक है, तो आपसे कहा गया गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसके गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर मेथड लगाना है आपको, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या होता है, x² का गुणांक, और सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो 100 × 1 100 हो जाएगा। अब ये जो आ गया है इसके ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर, यहाँ पे चिन्ह देखते हैं, कांस्टेंट का चिन्ह क्या है, यानी सी का चिन्ह क्या है, सी प्लस का है तो जोड़ने पर, सी माइनस का है तो घटाने पर हमें ये बीच वाला मिल जाए। तो बीच वाला मिल जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, 10 × 10 लिख सकते हैं बच्चों। अब माइनस के बीच चाहिए तो दोनों माइनस के ले लेंगे, दोनों माइनस जब जोड़ेंगे देखो माइनस का 20 आ जाएगा। ये जो फैक्टर आए इनके साथ दोनों में एक एक्स लगा देते, क्या लगा देते, एक एक्स, और यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे रखो बेटा, तो ये हो जाएगा 100x² और माइनस के 10x, माइनस के 10x, इस 20 के x की जगह -10 और -10 x लगा के लिखते हैं, प्लस 1 बराबर में 0, प्लस 1 बराबर में 0। अब आप क्या करोगे, ये जो आगे वाले दो पार्ट और पीछे वाले दो, दोनों से आप कॉमन लोगे, तो यहाँ से पहले कॉमन लोगे तो 10x देखो दोनों में दिख रहा है, तो 10x कॉमन निकाल लिया बच्चों। जब यहाँ से कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बाहर निकालो उसका भाग करते जाओ, अंदर जो बचता जाए वो लिखते जाओ। तो 10 धाम 100, 10 बार कटेगा, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस 10x से 10x पूरा कटेगा तो 1 बार कटेगा, कितने बार, 1 बार, माइनस। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है, कितना, 1, -1 कॉमन लिया तो -1 का भाग करोगे तो माइनस से माइनस कटा, प्लस के 10x बचेगा, और माइनस प्लस हो जाता है बच्चों माइनस, तो 1 से 1 कटेगा 1 बार, बराबर में 0। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो अगेन यहाँ से कॉमन ले लोगे, अगेन कॉमन मिल रहा है हमें 10x माइनस के 1, 10x माइनस के 1 बच रहा है बच्चों, और ये जो बचा फिर से दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं 10x माइनस के 1। बस अब हम लोग आंसर के करीब हैं, फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखो जरा क्या करेंगे, ये दो लोग मल्टीप्लाई में 0 के बराबर है। देखो बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो लोग मल्टीप्लाई में हैं और 0 के बराबर है तो ये संभव कब होता है, कब ये हो सकता है, कब हो सकता है, तो इसको समझ लो कब हो सकता है भाई, कब हो सकता है, ये तब हो सकता है या तो जब पहला वाला 0 हो, या दूसरा वाला 0 हो, या दोनों 0 हो। तो एक बार हम इसको 0 मानेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को 0 माने, तो 10x माइनस के 1 बराबर हमने 0 किया, तो 10x बराबर बच्चों 1 आ जाएगा, -1 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों हमें x का मान चाहिए भाई, तो x का मान चाहिए तो 1 बटे, ये जो इंटू वाली संख्या है बटे में आ जाती है, हमने एक इसको 0 करने पे ये मिल गया हमें, इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी वही आ जाएगा क्योंकि सेम लिखा हुआ है, 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। आंसर क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे x = 1/10, 1/10। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से पूरा एग्जाम में आप करोगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, जितनी जरूरी लाइन है सारी बातें लिखोगे, जितने फॉर्मूले बनते हैं, अगर किसी सवाल तो वो भी लिखना होता है बच्चों। ठीक है, ये आपने लिख दिया, पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। समीकरण कह रहा है कि x - 1/x बराबर 3 को हल करो। एक समीकरण दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो जब भी समीकरण में कुछ ना कहे कि गुणनखंड विधि लगानी है, धराचार विधि लगानी, कौन सी विधि लगानी, कुछ ना कहा जाए
तो आपको क्या करना है, केवल उसको जो मन करे जिस मेथड से आपको करना चाहो कर लो, लेकिन उस मेथड से हो रहा हो तो। जैसे गुणनखंड विधि से सारे सवाल नहीं होते तो हमें दराचार लगानी पड़ती है, अगर नहीं हो रहा हो तो हम दराचार लगा देंगे। पहले हम चेक करेंगे x माइनस 1/x बराबर 3 है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसके बटे में कुछ है तो इसके बटे में कुछ मान लेंगे 1, इसके फैक्टर करेंगे। पहले तो एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा तो x स्क्वायर बच्चों, माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 बराबर में 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या मिलने वाला है, इसका जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर माइनस के 1। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, इस 3x को दल लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 3x, पहले दो घात वाला लिखते हैं फिर एक घात फिर नंबर लिखते हैं, तो -1 लिख दिया बराबर में उधर क्या बचा 0। ये देखो द्विघात समीकरण बनेगा, तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो गुणनखंड करके हमने देखा कि 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 से हमें 3 नहीं मिल रहा है किसी भी कीमत पे, तो अब हम क्या करेंगे 3 दराचार लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दराचार विधि लगाने के लिए ABC पता होनी चाहिए, तो ABC निकाल लेंगे कैसे, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे ही आप इससे तुलना करोगे क्या मिलेगा, तुलना करने पर a बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो यहाँ पे कितना है 1, तो a का मान 1 हो गया। b बराबर x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक कितना है माइनस के 3, c बराबर माइनस के 1, c बराबर माइनस के 1, ये मान हो गए आपके, ये इसके मान हो गए, ठीक। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है दराचार सूत्र का, दराचार सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ठीक। यहाँ पे वैल्यू रख दो, सारे मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। x बराबर माइनस b है और ये माइनस का 3 है, b का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3, जब दोनों माइनस है तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और इंटू c का वैल्यू कितना है बच्चों, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -1, देखो a का वैल्यू 1 और c का -1 यहाँ रख दिया अंडर रूट में, अपॉन में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। ओके, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 रूट में, 13 का तो वर्गमूल होता नहीं है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप उत्तर में क्या लिखोगे, x बराबर एक बार प्लस चिन्ह लेके लिखोगे एक बार माइनस चिन्ह, तो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर 3 प्लस रूट में 13 बटे में 2 और कॉमा 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। भाई एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेके ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो जल्दी से, फिर अगला सवाल देखते हैं। नोट जरूर करते रहना बच्चों, जो भी बच्चे कमजोर हैं मैथ्स में, जिनको डर लगता है बच्चों, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। ये सवाल हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। चाहो तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, चाहे सब्जेक्ट में, लिखने वाले में आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। 1 नंबर का सवाल है, पक्का है, और ये सब्जेक्टिव में आ गया तो 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया आपको, के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस 25 बराबर में 0, ये आपको समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में सबसे पहले क्या करोगे, इसमें ए बी सी निकाल लो। क्या निकालोगे, ए बी सी। तो ए बी सी कैसे मिलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराओगे, से तुलना करने पर। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना बच्चों, ये पूरी लाइनें लिखनी है आपको। ठीक, स्टेप मार्किंग होती है तो कोई भी स्टेप में गलती नहीं करनी, सारी चीजें सारी बातें आपको अच्छे से लिखनी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, तो यहाँ पे कितना है, के, तो ए बराबर तो हो गया बच्चों के, बी बराबर ध्यान से देखो तो बी बराबर 20 हो गया, और सी बराबर ध्यान दो बच्चों तो 25 हो जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं इसके आगे कैसे क्या करना। अब सवाल में कहा है कि मूल समान है, जब भी कहते हैं मूल समान है, मूल बराबर है, मूल एक जैसे हैं, तो एक ही बात आपको याद रखनी है, जब भी मूल समान हो तो विविक्तर इसका निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं, विविक्तर। क्या निकालते हैं, विविक्तर। विविक्तर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बच्चों। और इसको किससे दिखाते हैं,
इसको दिखाते हैं हम लोग डी से। किससे दिखाते हैं? डी से। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका विविक्तर बताओ, तो केवल विविक्तर पूछा होता तो इसमें ए बी सी के मान रख के आंसर आ जाता आपका। लेकिन इसमें कहा है मूल समान है, तब जब मूल समान कह दे तो विविक्तर जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, चूंकि समीकरण के मूल समान है, चूंकि समीकरण के मूल समान है, मूल समान है, इसके मूल समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। इसलिए इसका विविक्तर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ पे ए बी सी के मान पुट कर दो, तो b का मान कितना है? 20। 20 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? k, और इंटू सी का वैल्यू कितना है? 25 बराबर 0 करोगे बच्चों। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। कितना होता है? 400 लिखा आपने, माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 4 कराएंगे तो 100, माइनस के 100 के बराबर में 0। अब 100 के माइनस का है, के का मान निकालना है, तो 100 के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बच्चों। किसका होगा? प्लस का। तो 100 के बराबर में आ जाएगा 400। अब के बराबर 400 बट्टे में 100 करोगे तो ये इससे कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? के बराबर 4। इस सवाल का मान क्या हो जाएगा? के बराबर 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। आगे और भी क्वेश्चन है, तो हम लोग एक वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ये देखने को मिलेगा। क्या है? एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है, चाल इतने किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो चाल वाले नाव की चाल निकालने वाले, ठीक है, नाव धारा का और रेलगाड़ी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको लगाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। छोटे छोटे वीडियो हैं ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, वीडियो देखते रहें। और जो कमजोर बच्चे, फिर से उनके लिए कहना चाहूँगा, जो देखो अच्छे लेवल थोड़ा समझदार बच्चे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, वो सवालों को लगा लेते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग थोड़ा वैसे ही मैथ से डर लगता है, तो इन सवालों की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है बच्चों। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो और ही अपने जैसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ओके, और वो आपको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। डेली आपको टाइमली सीरीज मिलती रहेगी, आपको देखना है, टाइम से देखना है। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।